हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर, कौन सा चैप्टर? फैक्टराइजेशन। अगर आप क्लास 8 के हो तब भी सही रहेगा, अगर आप क्लास 9 के हो तब भी आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। बेसिकली फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि फैक्टर निकालना मुश्किल काम होता है। अगर आपको कोई कोई भी टीचर दे या कोई स्टूडेंट पूछ दे, सर भाई फैक्टराइजेशन बताओ क्या होता है। फैक्टराइजेशन में मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया होगा x² + 7x + 10। ठीक है। अभी हम लोग क्लास 8 में बोले तो भी अपने को क्वाड्रेटिक पढ़ना है, 9th में बोले तो भी अपने को क्वाड्रेटिक पढ़ना है, 10th में फैक्टराइजेशन है बट बेसिक है, वहाँ भी क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है। तो इसलिए मैं क्यूबिक में नहीं जाऊँगा, अभी क्वाड्रेटिक में जाऊँगा। ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम होती है ब्रेक करना। ब्रेक कैसे करेंगे? तो इसके लिए कोई बेसिक रूल भी नहीं है, ना कोई ट्रिक है, बट हाँ थोड़ा सा दिमाग लगोगे बन जाएगा। फर्स्ट क्या करते हैं, जो भी हमारा ये वाला होगा x² का जो टर्म होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मल्टीप्लाई करके आएगा? 10 × x²। क्या आएगा अपना? 10x²। इसको एक जगह लिखेंगे और 7x को एक जगह लिखेंगे। मैंने क्या किया, ये फंडामेंटल रूल है, ये कोई भी क्वेश्चन अप्लाई करोगे बन जाएगा। फैक्टराइजेशन में किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे बनेगा, आराम से बनेगा। मैंने क्या किया है, पहले क्या करना है, जो हमारा x² का टर्म होगा और जो हमारा 10 कांस्टेंट टर्म होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सिंबल के साथ। याद रखना सिंबल के साथ। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस 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 ही होगा, इसलिए मैं माइनस नहीं लिखा हूँ कहीं पे। एक हमारा ये और एक ये। अब क्या करते हैं, जो सिंगल x का टर्म है उसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए। बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में बताता है कि इसको ब्रेक करो कि ताकि ये मल्टीप्लाई करने पे ये आए। ये तो होता है, बट जब हमारे यहाँ पे कोई नंबर हो तो उसमें ये क्वेश्चन फंसने लगता है, नहीं बनता उसमें। तो क्या करेंगे, बेसिकली दोनों टर्म, बाहरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब x² के वाले टर्म को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आएगा अपना? 10x² आया। और 7x को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि इंटू करने पे ये आए। जो ब्रेक का टर्म मान लो कि इसको a और b में ब्रेक किए तो a × b क्या आना चाहिए हमारा? ये आना चाहिए, मतलब 10x²। तो कैसे आएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम लोग सब पढ़े हो, क्लास 8 वाले पढ़े हो, क्लास 9 वाले पढ़े हो, दोनों पढ़े हो। तो ठीक है, 7x में क्या क्या लिख सकता हूँ? 5x × 2x, सॉरी 5x + 2x। मैं 7x को लिख सकता हूँ ना 5x + 2x। कैसे लिखा? दोनों में x है ना, x कॉमन ले लो, 5 + 2 7। अब देखो 5x × 2x करके देखना क्या आता है। 5 × 2 10, x × 1 x²। क्या दोनों नंबर सेम आया? हाँ सही है। अगर आ गया तो हमारा फैक्टर में इसी में ब्रेक करेंगे। आ गया ब्रेक करना, कैसे ब्रेक किए? स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो दिक्कत होगा कोई ब्रेक करने में, मैं 2-3 एग्जाम्पल और कराऊंगा, मिक्स्ड वाले भी कराऊंगा ताकि हम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। x² + 7x + 10 था ना। अब मैं क्या लिखूंगा? x² + 5x + 2x + 10। ठीक है। अब देखो फर्स्ट दो टर्म दोनों में मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x + 5। यहाँ से +2 कॉमन दिख रहा है तो x + 5। अब इन दोनों में ये पूरे टर्म और ये पूरे टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को? x + 5। तो मैं क्या करूँगा? x + 5 को कॉमन ले लूँगा। यहाँ क्या दिख रहा है? बस x बचेगा ना, +2। ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब आते हैं फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जब तक हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। ठीक, सेम मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर वाले को और 35 जो कांस्टेंट टर्म अपना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 35 क्या आएगा, 35x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, -12x, क्या मैं सिंबल के साथ लिखा, याद रखना सिंबल के साथ। अब -12 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आए। अगर 35 को फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, 7 5 35, क्या आता है 7 इंटू 5, यही होता है ना। 7 + 5 ऐड करने पर 12 आएगा, ठीक है मैं ऐड कर दूँ, बट 7 + 5 क्या होता है ऐड करने पर 12 + 12 होता है। यहाँ क्या है -12, तो मैं इसको नहीं लूँगा कि ये हमारा सूटेबल नहीं है। ये तो क्लियर है कि 7 और 5, तो -7x -5x लेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 7 इंटू 5 35x स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई करने पे। अब दोनों माइनस में है, तुम 7 रुपये नुकसान में हो, 5 रुपये और नुकसान में हो गए, तो कितने नुकसान में चले गए, 12 रुपये नुकसान, मतलब कि -12x। ये भी सही है, ये अपना मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 35x स्क्वायर, ये भी सही है। अब ब्रेक कर ले ये दोनों टर्म में, ठीक है ब्रेक करते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर -7x -5x प्लस 35। ठीक है, अब क्या करूँगा, फर्स्ट दो टर्म से x कॉमन लिया। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या है -5, यहाँ क्या है +35, यहाँ मैं -5 कॉमन लूँगा तो x तो यहाँ से निकल जाएगा, बट यहाँ माइनस में से ये प्लस है ना, प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूँ ना, तो एक माइनस को बाहर लूँगा तो क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा ना, तो x -5। अब ये दोनों सेम आ गया ना, तो मैं क्या लिखूँगा, सॉरी x -7 आएगा क्योंकि 5 कॉमन लिया था ना, तो x -7 कॉमन आया तो क्या बचेगा, ये अपना फैक्टर। अब क्लियर हुआ, कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ अपना, क्लियर है ना। चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। इसको मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर और 24 को मल्टीप्लाई करूँ, क्या आएगा 24x स्क्वायर, यहाँ क्या है 11x। 11x को कैसे ब्रेक करूँगा मैं, कि इंटू करने में 24 है। अगर मैं लिखूँ 12 - 1 11, 12 - 1 11 तो होता है, 12 इंटू 1 12, ये तो नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं इसमें, 24 है ना, 24 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 3 से कर सकते हैं ना, 8 3 11 आ गया ना मेरा। 24 को क्या मैं लिखूँगा, 24 को 3x प्लस 8x, दोनों को ऐड करने पे 11 भी आ रहा है, ऐड करने पे 11x आ रहा है, इंटू करने पे 24x स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्लियर है, आगे बढ़ूँ, ठीक है बढ़ता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, डैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x प्लस 24, x प्लस 3, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 कॉमन क्या आया, यहाँ पे x प्लस 8, ये हमारा अपना आंसर हुआ। आया समझ में कैसे किए हैं, सुनाते फिर से, तो फिर सुनाते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इंटू एक्स स्क्वायर बताया था ना, एक्स स्क्वायर वाले को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कि कितना आया 24x स्क्वायर। मुझे मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, मैंने चुपचाप दोनों को मल्टीप्लाई किया हूँ,
24x², ठीक है। यहाँ क्या है 11x, 11x को मैं इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24x² आए। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करने पे 24x² आए और ऐड करने पे 11x है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 24 को मैं 3 इंटू 8 करूँगा, तो 24 को मैं 3 इंटू 8 24, 3x प्लस 8x 11x, 3x प्लस 8x 11x है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस दोनों को ब्रेक करूँगा। 8x² प्लस 11x प्लस 24 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, x² प्लस 3x प्लस 8x प्लस 24। अब देखो दोनों में x कॉमन है ना, तो x कॉमन लिया, तो x प्लस 3 प्लस 8 कॉमन लिया, दोनों में 8 है, 8 3 24, 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 3, x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ भी कॉमन लिया, बच गया यहाँ x, यहाँ बचा प्लस 8, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, एक मैं मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। बढ़ूँ आगे, चलो फिर बढ़ता हूँ। क्या है क्वेश्चन, 2x² प्लस 5x प्लस 2 क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में फंसते हैं लोग, क्यों फंसते हैं, क्योंकि सब लोग पढ़ के आते हैं कि बीच वाले को ब्रेक करो कि दो इसका मल्टीप्लाई में आ जाए, बट यहाँ पे तो बीच में ब्रेक करेंगे तो 2 आएगा। 2 को तुम करते हुए तो ठीक है, मानते हैं तुम कर दिए ब्रेक इसको, बट यहाँ वाला 2 दिक्कत करेगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में तुमको क्या बताया था कि जो भी हमारा x² का टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो चुपचाप आंख बंद करके, वही चुपचाप आंख बंद करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है 2x² इंटू 2 क्या आएगा 4x², यहाँ क्या है 5x, ये साफ दिख रहा है मेरे को। 5x को मैं क्या लिखता हूँ 4x प्लस एक्स, 4x इंटू एक्स 4x², मेरे को साफ फैक्टर दिख गया, देख रहे हो ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यही आएगा, इन दोनों को ऐड करो ये आएगा। अब कुछ बन गया, अब क्या है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब 2x² प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 2, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2x, x प्लस 2, दोनों कॉमन कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कि 1 कॉमन है, ये दोनों कॉमन आ गया ना। अगर x का वैल्यू फाइंड करने का आता है तो कैसे करेंगे, हर क्वेश्चन में देखो दोनों को इक्वल करके, यहाँ पे x प्लस 5 है ना, तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, डैट इम्प्लाइज x इक्वल टू -5, सेम हमारा x इक्वल टू -2। अब देखो यहाँ पे क्या है, x -7 इक्वल टू 0 करेंगे, और एक बार क्या करेंगे x -5 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 5, ठीक है। सेम यहाँ भी क्या करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0, डैट इम्प्लाइज x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -8। दिक्कत नहीं ना तक। अब यहाँ भी सेम करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 और 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/2। आया समझ में यहाँ तक, आगे बढ़े। अब ना आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैं कुछ वर्कशीट डिस्क्रिप्शन के में डाल दूंगा, ड्राइव लिंक रहेगा, ड्राइव लिंक पे जाके देख लेना और प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को। उसमें से कुछ डाउट हो तो कमेंट करना कि सर या भैया जो बोलना हो बोलना भाई, कि मेरे को इस क्वेश्चन वर्कशीट का ये क्वेश्चन नंबर नहीं बना है, ताकि मैं उसको फिर वीडियो में समझा दूँ। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, सेम फंडा रूल क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई इंटू 8
क्या आएगा, 8 3 = 24 एक्स उसको यहाँ क्या है 14x। 14x में क्या लिखूँगा 12x + 2x लिखूँगा ना, लिख सकता हूँ ना। 12 × 2 = 24 आ गया मल्टीप्लाई। अब क्या दिक्कत है आगे, तो क्या भाई, अब मैं 3x² + 14x + 8 को मैं क्या लिखूँगा 3x² + 12x + 2x + 8। 3x कॉमन लेंगे तो x + 4 + 2 कॉमन लेंगे x + 4। अब देखो x + 4 दोनों में है, x + 4 कॉमन लिए 3x + 2 that implies x + 4 और 3x + 2 = ये हमारा आंसर हुआ। इसका वैल्यू निकालते हैं, x + 4 = 0, 3x + 2 = 0, x = -4, 3x = -2, x = -2/3। यहाँ हमारा आंसर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताओ भाई। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है ना। ये अपना पूरे फैक्टराइज का रहा अपना बेसिक। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तब तक के लिए बाय। प्रैक्टिस करना, डाउट हो कमेंट करना, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मैं बार बार नहीं बोलूँगा। अच्छा लगे तो सब कुछ कर देना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय।